बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हदीस का मफ़हूम है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मेरी उम्मत दुनिया को बड़ी चीज़ समझने लगेगी तो इस्लाम की हैबत और वक़्त उसके कुलूब से निकल जाएगी। जब अमल बिन मारूफ और नही अनिल मुनकर को छोड़ बैठेगी तो वही की बरक़ात से महरूम हो जाएगी। जब आपस में गाली गलोच इख्तियार करेगी तो अल्लाह जल्ल शानहू की निगाह से गिर जाएगी। तो मेरे भाइयों, हदीस को देखते, हदीस को पढ़िए और ये सोचिए कि आज हमने दुनिया को कितनी बड़ी चीज़ समझ लिया है। हर आदमी दुनिया की दौड़ लगा रहा है, दुनिया में लगा हुआ है, दुनिया को बड़ा समझ लिया तो इस्लाम की हैबत और वक़्त उसके कुलूब से निकल गई। आज किसी को नमाज का बोलो तो फ़ौरन बोल देता इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, यानी कि वो वक़्त नहीं रही, वो खौफ नहीं रहा, वो हैबत नहीं रही। हाँ, इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे। अब मेरी उम्र तकरीबन 50 साल हो रही है, आज तक मैंने किसी से ये नहीं पूछा इंशाअल्लाह, किसी से नहीं ये नहीं सुना कि इंशाअल्लाह मैं आज खाना खाऊंगा, लेकिन नमाज के लिए कहते हैं कि इंशाअल्लाह मैं नमाज़ पढ़ूंगा। और यहाँ तक कि मस्जिद है, मस्जिद के बराबर में, मस्जिद के नीचे दुकानें भी हैं, अजान भी सुन रही और नमाजियों को देख भी रहे और कह रहे क्या इंशाअल्लाह कल से पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह कल से पढ़ेंगे। इसलिए कि दुनिया को बड़ी चीज़, कि हर आदमी दुनिया की दौड़ में लगा हुआ है कि मेरे पास दुनिया आ जाए, दुनिया आ जाए, दुनिया के पीछे लगा हुआ है और आखिरत की फिक्र नहीं है। दुनिया धोखे का घर है, मकड़ी का जगह है और दुनिया आराम गाह यानी कि ख्वाब गाह है। जैसे फरमाया ना कि इंसान जब क़यामत में हशर में अपनी कब्रों से उठेगा तो फरमाते थे अपने सर से मट्टी झाड़ता हुआ उठेगा और कहेगा हमें आराम गांव से किसने जगा दिया, यानी कि ख्वाब गांव से किसने जगा दिया। कि जैसे आदमी सो रहा होता है ना, सो रहा होता है तो ख्वाब देखता है, जब वो जागता है तो इसका ख्वाब खत्म हो जाता है, वो जागता है और जागते हुए देखता है क्या हुआ कि ये तो ख्वाब था। तो ख्वाब धोखा होता है। तो इसी तरह आप जब कब्र से उठाए जाएंगे तो ऐसा लगेगा ये ख्वाब था, दुनिया एक ख्वाब गाह है कि आदमी धोखे में पड़ा हुआ है, कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। तो इंसान के आमाल जाएंगे, इंसान के आमाल जाएंगे साथ। तो दुनिया क्या हुआ, दुनिया को बड़ा चीज़ समझ लिया और अमर बिन मारूफ और नहीं अनिल मुनकर को छोड़ बैठे तो वही की बरकत से महरूम हो गए। वही क्या, कुरान की बरकत से महरूम हो गए। अमल बिन मारूफ यानी कि खुद भी नेक अमल करना और दूसरों को भी नेकी की दावत देना। नेक अमल करना भी आसान है, नेकी की दावत देना भी आसान है। जैसे नमाज पढ़ ली और नमाज के लिए किसी से कह दिया कि भाई आ जाओ नमाज पढ़ लो, ये क्या हो गया, नेक अमल हो गया, दावत भी दे दी। देख कहना आसान है, लेकिन नहीं अल मुनकर वो बड़ा मुश्किल है कि खुद भी बुराई से बचना और दूसरों को बुराई से रोकना कि भाई ये काम मत करो, यानी कि खुद भी गीबत से बचना, चुगली से बचना, झूठ से बचना, हर बुरे काम से बचना। ये क्या है, ये बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए कि तकवा जो है ना, तकवा के मायने है बचना, और तकवे का काम करने, तकवा करने का काम नहीं है, ना करने का नाम है। तकवा करने का काम नहीं है, ना करने का काम है कि आदमी बचे, परहेज करे, गुनाहों से बचे और दूसरों को रोके। अब दूसरे को रोके कितनी मुश्किल हो जाती है कि किसी को बोल दे कि भाई ये काम मत करो, गाने मत सुनो, फिल्में मत देखो, झूठ मत बोलो, गालियां मत दो, तो क्या होता है, लोग बुरा मान जाते हैं। और किसी के आदमी को कहता है कोई तो फौरन बुरा लग जाता है, हक बात कहता है तो बुरा लग जाता है। क्या हुआ कि नहीं अनिल मुनकर, ये बड़ा मुश्किल काम है, ये बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए कि अब हमारा एक साथी था, अब मुझसे पूछ रहे कि मौलाना, मैंने उससे बोला कि भाई अजान हो रही है, हैंड फ्री हटा दो। गाने सुनते आजकल हर आदमी के कान में हैंड फ्री लगी हुई है, गाने सुन रहा है। अब मैंने उससे बोला अजान का टाइम है, अजान हो रही है, आप अपनी हैंड फ्री हटा दो। वो क्या बोल रहा है कि मैं तो पाकिस्तानी गाने सुन रहा हूँ, यानी कि उसको पता ही नहीं है। ये कहता, फिर बाद में बोला कि गाना सुनना गुनाह है, यानी कि गुनाह को गुनाह नहीं समझ रहा। वो बोला मैं पाकिस्तानी गाने सुन रहा हूँ, यानी कि मुसलमान के गाने सुन रहा, तो कोई मसला ही नहीं है। भाई मुसलमान के गाने हो या काफिर के गाने हो, गाना तो हराम ही है। फरमाया इसका मफहूम है कि गाना जो सुनता है इसके कान में सीसा पिघला के डाला जाएगा। आज क्या हो रहा है तो मेरे भाइयों, और आपस में गाली गलोच, अब गाली गलोच कितनी आम हो गई। अब आपस में गाली गलोच करेगा तो अल्लाह जल्ल शानों की निगाह से गिर जाता है, और जो अल्लाह की निगाह से गिर गया तो फिर वो दुनिया में भी जलील और आखिरत में भी। तो गाली से बचे, कोशिश करे गुनाह के काम। आदमी नेकी नहीं कर सकता तो कम से कम गुनाह से तो बचे, कम से कम गुनाह से तो बचे। यूँ फरमाया ना, हदीस का मफहूम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई बुरा अमल करता हुआ देखो तो इतनी हिम्मत हो हाथ से रोके,
हाथ से हिम्मत ना हो तो जुबान से मना करे, अगर ये जुबान से भी कुदरत रखता ना हो तो फिर दिल से बुरा समझे, ये ईमान का ज़ईफ दर्जा है। इसलिए कि आजकल हर आदमी दलील मांगता है कि भाई इस बात की क्या दलील है, इसलिए कि आज हर आदमी पढ़ा लिखा हो गया है, समझदार हो गया है, अपनी अक्ल आगे रखा हुआ है और दलील मांग रहा है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि भाई दलील तो मांग रहा है, लेकिन किसी ने आपसे पूछ लिया कि आप मुसलमान हैं, उसने कहा मैं मुसलमान हूँ, क्या दलील है, फिर क्या देंगे? तो इसकी कोशिश करें कि इन बातों से बचने की कोशिश करें और हदीस को समझिए कि ये क्या बोला जा रहा है और अपने गुनाहों से बचिए, इसलिए कि नेकी करना आसान है, गुनाह से बचना मुश्किल है। जितना गुनाह से बचेंगे इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। इसलिए कि हमारा मकसद ही यही है। क्या अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम।